श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महात्मागण, सरवा गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, बड़ी खुशी की बात है जो 2 दिवसीय संतमत सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण होने जा रहा है। यह एक ज्ञान यज्ञ है जिस यज्ञ के आप लोग साक्षी हैं। इस तरह से गांव में, समाज में जब अध्यात्म का वातावरण होता है, समाज का उत्थान होता है, कल्याण होता है, समाज के लोग यशस्वी होते हैं। बीच बीच में इस तरह का कार्यक्रम अवश्य करते रहना चाहिए ताकि हम लोग अध्यात्म से जुड़े रहें और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसे भी पता चले कि हमारे जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, एक अच्छा रास्ता बता के गए हैं, कुछ सिखा के गए हैं। घर परिवार में नई बहुएं जब आती हैं, सासू माँ उसे सिखाती है कि हमारे घर का ये रीति रिवाज है, उसके अनुरूप बहू चलने लगती है। बहू जब सासू बनती है तो वो भी अपने बहू को सिखाती है। उसी तरह से जो संतमत की परंपरा है पीढ़ियों तक आपके समाज में, गांव में चलता रहे, यही मेरी इच्छा है, शुभकामना है। इस कारण से आप लोग सत्संग भजन करते रहें, कराते रहें। रामू वैद्य बाबू ने जो ये है सत्संग का ठाना बहुत अच्छा किया, हम लोगों को सुअवसर प्रदान किया। इसमें अर्थ भी लगा, धन लगाया उन्होंने, तन भी लगाया, मन भी लगाया, वचन भी लगाया। आगे जो समाज के समृद्ध व्यक्ति हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनको भी चाहिए कि इस सत्कार्य में हम अपने संपत्ति को लगावें। जो रामू वैद्य बाबू ने लगाया, धन सबके पास होता है, सब कोई खर्च नहीं करना चाहते। जो धन धर्म में लगता है वही धन सार्थक भी होता है। धन की 3 गतियाँ रामचरितमानस में है। एक उपभोग, दूसरा दान और तीसरा नाश। यदि आपके पास धन है, उपयोग कर लीजिए, उपभोग कर लीजिए। अतिरिक्त है तो दान कर दीजिए। यदि ये 2 काम आप नहीं किए तो तीसरा करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सज्जनों का यही काम है। यदि धन आपके पास अतिरिक्त है
दान कर दीजिए, यज्ञ कर लीजिए, धर्म में लगा दीजिए। यदि यह नहीं करेंगे, वही धन आपको अब कर्म की ओर प्रेरित करेगा। देखिए, धन क्या करता है? अब कर्म की ओर भी ले जाता है, शुभ कर्म की ओर भी ले जाता है। कहेंगे ये कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं आप शराब पी रहे हैं, फीडी में शराब तो नहीं मिलता है, कितना खर्चा होता है? एक बोतल लीजिए, हमको तो पता ही नहीं दाम का, क्योंकि हम पीते ही नहीं है। जो पीता है उनसे पूछिए कितना रुपया लगता है। घर में रुपया नहीं है, पैसा लेके उधार लेकर के पीता है। घर बेच देता है, मकान भी बेच देता है शराब पीने में। विनाश हो जाता है घर परिवार का, तब भी नहीं छोड़ता है। तो धन के कारण तो आप शराब पीने लग गए। रईस आदमी सब क्या करता है? बराबर शराब पीते रहता है। एक व्यक्ति शराब पी रहा था किसी शहर में, स्वास्थ्य खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा भाला, सलाह दिया, बोले कि देखिए आपका जो स्वास्थ्य इतना डैमेज हो गया, इतना खराब हो गया है, ये जो आप पी रहे हैं इसी के कारण। यदि आप पीना नहीं छोड़ेंगे, 7वें रोज आपकी मृत्यु हो जाएगी। 7 रोज के आप मेहमान हैं। पीना यदि छोड़ेंगे और आयु बढ़ जाएगी। वह घर गया, वो पीना नहीं छोड़ा लेकिन जीना छोड़ दिया। पीते रह गया और ठीक 7वें रोज वो मर गया। ऐसे सब शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं। परम प्रभु परमात्मा ने अनमोल तन आपको दिया है, इस शरीर को अपने से क्यों विनाश की ओर ले जाते हैं? इसी शरीर को आप सजा के रखिए, सुंदर ढंग से रखिए, भक्ति करिए। अज्ञानता इतनी छाई हुई है, इस अनमोल तन को बर्बाद कर देता है पीते पीते। ऐसे सब भी शराबी होते हैं। तो धन यदि है तो उसका सदुपयोग करिए, नहीं करिएगा तो आपको विनाश की ओर यही धन ले जाएगा, बेईमानी की ओर ले जाएगा, गड्ढे में लेके चला जाएगा। हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे। नवधा भक्ति यह पूर्ण भक्ति है, सार भक्ति है, मूल भक्ति है। जब प्रभु श्री राम माता सबरी के कुटिया में पधारते हैं तो माता सबरी विशेष मेहमान को जान करके स्वागत करती हैं। आपके यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, किस तरह से स्वागत सम्मान करना चाहिए, इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति आता है तो कैसे स्वागत करेंगे? प्रभु श्री राम जब कुटिया में आए, माता सबरी बैठने के लिए आसन देती है। आपके यहाँ भी कोई आता है तो पहले बैठाइए, उनकी शिष्टाचार है। बैठाने के बाद क्या करना चाहिए? बैठाने के बाद कुछ जलपान कराना चाहिए, क्योंकि कौन मेहमान कहाँ से आए हैं, थके मांदे होंगे, थक गए होंगे, कमज़ोर हो गए होंगे आते आते। तो सबरी माता क्या करती है? प्रभु श्री राम को जलपान कराती है, फलपान कराती है, खिलाती है। पहले स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है। जितना आवभगत करना था उतना कर दिया। उसके बाद यदि आपके यहाँ प्रधानमंत्री आ जाए, आप क्या करेंगे? लंबी लिस्ट दे देंगे उनको। गांव का विकास कैसे होगा, स्कूल कैसे खोलेंगे, नदी नाला कैसे बनाएंगे, पुल कैसे बनवाएंगे, लंबा लिस्ट उनके हाथ में पकड़ा देंगे। लेकिन माता सबरी प्रभु श्री राम से क्या कहती है कि विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़मती भाड़ी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं?
अर्थात यदि कोई आपके यहाँ मेहमान आता है, उनका गुणगान भी करिए, बड़ाई भी करिए। बड़ा सौभाग्य मेरा है जो हमारे यहाँ आप आए हैं। मैं खुश नसीब हूँ आपको देख करके, पा करके। इस तरह से गुणगान करना चाहिए। सबरी माता ने किसी तरह की मांग नहीं की है, बड़ाई गुणगान कर दी और उसके बाद वो चुप हो जाती है। सबरी माता ने जो कहा, मैं किस तरह से स्तुति करूं, मैं अधम जाति की नारी हूं। प्रभु श्री राम ने क्या कहा, तुम अपने आप को अधम समझती हो, अरे तू तो सुंदर स्त्री है। जब सबरी माता ने प्रभु श्री राम की स्तुति की तो क्या मुंह बड़ाई में भगवान श्री राम ने कहा दिया तू सुंदर स्त्री है? नहीं नहीं, वास्तव में वो सुंदर स्त्री थी। क्या सुंदरता थी उनमें? भक्ति की सुंदरता थी, साधना की सुंदरता थी, सेवा की सुंदरता थी, सत्यता की सुंदरता थी। तो सुंदर ही सुंदर थी। इसीलिए प्रभु श्री राम ने कहा तू सुंदर स्त्री है। मैं जब मध्य विद्यालय में पढ़ रहा था, 5वां या 6ठा वर्ग में पढ़ता होगा, उसमें हिंदी की किताब को पढ़ रहा था। एक शीर्षक मैंने पढ़ा, रूप बड़ाया गुण, विक्रमादित्य की कहानी थी। उसमें 2 घड़ा मंगाया गया, एक सोने का एक मिट्टी का। दोनों में जल भरा गया, कुछ देर रखा गया। उसके बाद बारी बारी से दोनों के जल को पिया गया और पूछा गया बताइए किसमें क्या गुण है। सोने का जो घड़ा था सुंदर था, बहुत अच्छा रूप था उसका, उसमें जो जल था उष्ण था, गर्म था। मिट्टी का जो घड़ा था वो सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें शीतलता का गुण था। वहाँ पर निर्णय दिया गया रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। रूप में तो सोने का घड़ा सुंदर है, लेकिन गुण में मिट्टी का घड़ा बड़ा है। तो रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। गुण की पूजा होती है, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उसकी बड़ाई की। सबरी के अंदर में बड़ी विनम्रता थी, बड़ी विनम्र थी सबरी माता। जबकि संतत्व को प्राप्त कर चुकी थी, फिर भी कहती है मैं अधम जाति की हूँ। अधम ते अधम, अधम अति नारी का आदि। भगवान श्री राम ने कहा जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बन परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहे कैसा, अब बिनु जल बारी देखिए जैसा। जो भक्ति से हीन है कहते वो व्यक्ति शोभाहीन है। भगतहीन नर सोहे कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। बहुत प्रकार का आप व्यंजन बना लीजिए, मात्र नमक नहीं दीजिए तो जो आपका सामान है वो भी फीका हो जाएगा, आपका जो मेहनत है वो भी बेकार जैसा लगेगा, सिर्फ नमक का। उसी तरह से आपके जीवन में धन है, परिजन है, कुटुंब है, परिवार है, सब कुछ से आप भरे पूरे हैं, सिर्फ भक्ति नहीं है, आपका जितना संसाधन है सब फीका है, बेकार है। इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा जिनके अंदर में भक्ति होती है वही हमारे जाति के, बिरादरी के होते हैं, उसी से मेरा नाता रिश्ता होता है। मोए भावेला भक्ति भिलिनिया के, राजा जी आए, जोगी जी आए, घंटा बजलन डोमिनिया की, मोए भावेला भक्ति भिलिनिया की। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आपके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है,
भगवान के आप ही प्रिय हैं। आपके पास भाव नहीं है, धन संपत्ति है, बड़ा गुमान है, भगवान को प्रिय नहीं है। गुरु नानक साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, नानक नन्ना होए रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं नानक नन्ना होए रहो। बच्चे को आप देखिए, उसके मन में कोई 6-5 नहीं होता है, जो दुधमुहा बच्चा है। तो नानक साहब कहते हैं इस संसार में नन्हा बन करके रहो, छोटा बन करके रहो। यदि बड़ा बनने का कोशिश करोगे गाछ के तरह, कहते हैं बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। जो बड़ा खड़ा होता है ना गाछ, आंधी तूफान में वही पहले गिरता है, उसको तोड़ मरोड़ के गिरा देता है। उसी तरह से यदि आपके अंदर में ऐंठ है, अहंकार है, अपने आप को बड़ा समझते हैं जबकि बड़ा के योग्य नहीं है आप, तो काल आएगा आप ही को पकड़ के पहले ले जाएगा, तोड़ मरोड़ देगा। इसलिए नन्हा बन करके रहो। दूब को आप देखते हैं कितनी छोटी सी दूब है, कितना आंधी तूफान चले, बड़ा बड़ा गाछ टूट जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन दूब कभी टूटती नहीं आंधी में। आंधी का मजा नहीं है तोड़ने का। इसीलिए मुलायम बन करके रहो। मुलायम रहेंगे तो ज़्यादा दिन टिकिएगा, और कड़ा हो जाइएगा तो झड़ जाइएगा। तो नानक साहब कहते हैं दूब जो है, छोटी सी दूब है, जब पूजा पाठ होता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान होता है, तो उसी दूब को तोड़ करके पंडित जी ले जाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दूब जैसी घास तो बहुत है, उसी को क्यों ले जाते हैं? वो मंगल सूचक है, सत्यता का प्रतीक है, सहनशीलता का प्रतीक है। इसीलिए उस दूब को भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारे अंदर में विनम्रता होगी, हम भी भगवान के चरणों में चढ़ेंगे। इसलिए विनम्रता की बड़ी आवश्यकता है। गुरु महाराज ने लिखा है, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, नुक्ते सफ़ेद सन्मुख। गुरु महाराज कहते हैं जो अति दीन हो जाते हैं, दीन का अर्थ गरीब भी होता है, विनम्र भी होता है। तो कहता जो विशेष विनम्र होते हैं वही गुरु के शरण में चढ़ते हैं। एक वयोवृद्ध महात्मा था, अंतिम घड़ी में अपने सेवकों शिष्यों को करीब बुलाया। महात्मा जी लेटे और मुंह खोल दिए। सभी सेवकों से कहा कि मेरे मुंह को देखो। तो सब देखने लगे। महात्मा ने कहा कि क्या देखते हो? बोले कि क्या देखेंगे, आपके मुंह में तो एक भी दांत नहीं है, जीभ है खाली। बोले कि तुम लोग समझ गया? बोले नहीं, हम लोग क्या समझेंगे, दांत नहीं है जीभ है। तो बोले पहले जीभ की दांत। सभी शिष्यों ने कहा पहले जीभ तब दांत। बोले अब समझ गया? बोले ना अभी भी नहीं समझे। तो महात्मा ने कहा जीभ जन्म जाते होता है, साथे में आता है। जब बच्चा जन्म लेता है जीभ होता है ना साथ में, और दांत बाद में आता है।
साल भर में या उसके बाद दांत निकलता है। तो महात्मा ने कहा जीव साथ में आता है, लेकिन रहता भी साथे में, जाने के समय भी साथे रहता है। दांत आता है बाद में और पहले चला जाता है। अर्थात जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। मुलायम बन करके रहेंगे तो टिकेंगे, कड़े हो जाएंगे तो उजड़ जाएंगे, विनाश हो जाएगा। इसलिए विनम्रता की आवश्यकता है। शबरी माता में विनम्रता थी, इसीलिए प्रभु श्री राम को भाया, अच्छा लगा, उसकी भक्ति अच्छी लगी। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि शबरी, यदि कोई मेरी भक्ति करना चाहता हो, मुझे प्राप्त करना चाहता हो, तो सबसे पहले उसको संत के शरण में जाना पड़ेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ तो भगवान श्री राम को कहना चाहिए प्रथम भगति राम कर संगा। ध्यान से सुनिए, यदि आप भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले संत के शरण में जाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री राम ही कह रहे हैं पहले संत के पास जाओ। अब वही संत जो युक्ति बतलाएंगे उसके माध्यम से हमारे पास आओगे। और यदि हमारे पास पहले आओगे, हम नहीं मिलेंगे। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के करीब पहुँचे, उन्होंने जिज्ञासा रखी, पूछा कि प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? क्या बहुत से शास्त्रों की कथाओं को पढ़ना होगा तब आप प्राप्त होंगे? प्रभु श्री राम तो सामने में ही थे, फिर प्राप्त क्या करना चाह रहे थे? तो प्रभु श्री राम सगुण साकार रूप में थे, उनका वह निज स्वरूप नहीं था। तो भगवान श्री राम ने कहा जो मुझे प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना है? तो मुक्तिकोपनिषद में लिखा, बहु शास्त्र कथा कंतारो मंतैन विरथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं अंतर की ज्योति की खोज करो। और हम लोग हनुमान के जो भगत हैं वो क्या खोजते हैं? मंदिर में जाते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ करके घर चले आते हैं। यही भक्ति है। भगवान श्री राम ही तो कह रहे हैं कि अंतर की ज्योति की खोज करो। धर्मशास्त्रों का जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। तो जब अंतर की ज्योति खोज करने के लिए कहते हैं तो और कहीं जाने की कोई आवश्यकता है? हनुमान जी संत थे, उन्होंने आज्ञा पा करके ध्यान किया था, ध्यान करके अंतर की ज्योति और अंतर के नाद को प्राप्त किया। हम लोग उनके पुजारी होकर के, भगत होकर के भटकते रहते हैं, यत्र तत्र जाते रहते हैं। यदि सही में भक्ति करना चाहते हैं तो जो गुरु महाराज ने बतलाया वही राम की भक्ति, वही कृष्ण की भक्ति है, वही ईश्वर की भक्ति है, वही परमात्मा की भक्ति है, वही सार भक्ति, वही मूल भक्ति है। इसी से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा जितना भटकना हो भटकते जाइए। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घटी माई। साहब साहब क्या करे? साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो होवे हाजिर। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। बुरका डारे टारी खुदावा खुद दिखरावे। ला मकान में रब को पावे पलटू दास। साहब साहब क्या करे? साहब तेरे पास। कहाँ कहाँ ने लोग भटकता है परमात्मा को पाने के लिए। गुरु महाराज ने कहा है, आहो भक्त सारे भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमती रही। भक्ति श्रम निष्फल हो। गुरु महाराज कहते हैं
ए भाई सार भक्ति करिए, आसार भक्ति करेंगे तो जो मेहनत है वो भी निष्फल हो जाएगा। इस सार और आसार क्या है? सार कहते हैं मूल को, और आसार कहते हैं जो असला नहीं होता लकड़ी सब में, बेकार हो जाता है वो। गाछ में देखिएगा साल होता है, असला होता है, तो जो साल है गाछ में वही सार भक्ति है, और जो असला है वही असार भक्ति है। अर्थात हम जो इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं, आँख से देख करके, हाथ से छू करके, पैर से चल करके, कहते हैं ये आसार भक्ति है। वेद में आया है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है। जो हम आँख से, हाथ से, पैर से भक्ति करते हैं, का तो खेल है, जैसे बच्चा का खेल होता है। तब कहते हैं इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति होती है वही सार भक्ति है, वही मूल भक्ति है। नवदा भक्ति में जो हम लोग सुन रहे थे, प्रथम भक्ति से लेकर के जो पांचवी भक्ति है वो सगुण भक्ति है, वो असार भक्ति है। जो मूल भक्ति है वो छठी भक्ति है, सार भक्ति है, जो आज्ञा चक्र से हम प्रारंभ करते हैं। इसीलिए नवदा भक्ति पूर्ण भक्ति है। हम लोग बात को समझ नहीं पाते हैं। जब सावन का महीना आता है, कंधे पर कांवर लेकर के बाबा धाम की ओर पधारते, काय क्लेशांश वर्जयेत, उपनिषद में लिखा है शरीर को कष्ट देना छोड़ दो। शरीर को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा। क्या करना आप चाहते हैं? ईश्वर को पाना चाहते हैं? ईश्वर कहाँ है? हमारे अंदर में है। जो कुछ भी पाना चाहते हैं आपके अंदर में ही है सब कुछ, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, माधव मोह फांस क्यों टूटे। फांस माने बंधन होता है। मोह का जो बंधन लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ और चेतन की गांठ पड़ गई हमारे अंदर में। तो गोस्वामी जी कहते हैं, हे माधव, मामन माया धमन पति, माया के पति अर्थात भगवान श्री राम। मोह पास क्यों टूटे? कैसे मोह का बंधन टूटेगा? बाहर कोटि उपाय करिए। लोग प्रयत्न करता है लेकिन बाहर में करता है। गांठ है भीतर में, अब प्रयत्न हो रहा है बाहर में। अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। गोस्वामी जी कहते हैं अंदर में ग्रंथियां हैं, गिड़े हैं, गांठ है, हम बाहर में प्रयत्न करते हैं। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, घृत पूर्ण कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्प सत, औटत नासन पावे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। एक कड़ाही है, घी भरा हुआ है, उस पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने के लिए कोई चूल्हा पर कढ़ाई को चढ़ा दे, लकड़ी लगावे, आग लगावे, चाहे लाखों बरस तक वो आग लगाते रहे, कितना ईंधन जल जाएगा पता नहीं। क्या चंद्रमा का प्रतिबिंब जलेगा? कितना घी जल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी नहीं जलेगा। क्यों? इसलिए वह ऊपर में है, उसकी परछाई पड़ रही है। उसी तरह से हम शरीर को कष्ट देते हैं, पैदल चल करके, उपवास करके बहुत कष्ट देते हैं।
लेकिन मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मन तो भीतर में है। एक बार नानक साहब गंगा स्नान करने गए। बहुत सारे यात्री गंगा स्नान कर रहे थे। यात्रियों को नानक साहब ने देखा, लोग स्नान करके अर्घ जल दे रहे हैं सूर्य भगवान को। नानक साहब पूछते हैं कि क्या कर रहा है ये लोग? बोले भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। बोले बड़ा विचित्र बात है, भगवान को जल चढ़ा है। बोले हाँ, भगवान तो बहुत दूर में है, उसको जल कैसे यहाँ से चला जाएगा? नानक साहब स्नान कर लिए, वो भी किनारे में आकर के कोवे में जल लेकर के सूखी जमीन पर उलीचने लगे, फेंकने लगे। तो वहाँ जो यात्री थे, लोग सब थे, उसने बाबा से पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? नानक साहब कहते हैं मैं गेहूं का खेत पटा रहा हूँ। बोले बड़ा विचित्र बात, गेहूं का खेत यहाँ कहाँ है? यहाँ तो भालू है। बोले देखते न वो दूर में जो गेहूं का खेत है उसी को मैं पटा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि बाबा पानी तो किनारे में ही गिर रहा है, गेहूं खेत में पानी कहाँ जाता है जो पटेगा? तो नानक साहब कहते हैं सूर्य भगवान क्या इतना नज़दीक में जो तुम जो कोवे से जल दे तो उसको मिल जाएगा? वहाँ जाता है पानी, यहीं तो गिर जाता है। जब तुम्हारा पानी वहाँ तक जा सकता है, मेरा पानी गेहूं के खेत में नहीं जाएगा। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टड़े, भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। यह जो भक्ति है ये आडंबर है, ना समझी वाली भक्ति है, अज्ञानता वाली भक्ति है। इसी भक्ति को समझाने के लिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने अंतर में घुसो, प्रवेश करो, जो कुछ पाना चाहते हो तुम्हारे अंदर में मिलेगा। भगवान श्री राम ध्यान करते थे, उनके जीवन को पढ़िएगा तो पता चलेगा। गुरु के शरण में रहते थे। हनुमान जी ध्यान करते थे, भगवान शंकर ध्यान करते थे, भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे। आपके जितने भगवान हैं, देवी देवता सब ध्यान करते थे। और आप हम क्या करते हैं? हम लोग अज्ञान में घूम रहे हैं। देवता के चरित्र को पढ़िएगा तब ना पता चलेगा वो करते क्या थे। वो लोग भी ध्यान करते थे, उन्होंने भी गुरु किया है। आश्चर्य तो तब लगता है कि हम लोग ये गुरु किए हैं। अब भगवान को दो गुरु, भगवान श्री राम को 2 गुरु, भगवान श्री कृष्ण को 2 गुरु। हम लोग एको को गुरु नहीं करेंगे तो भवसागर में पार हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते। भगवान ने भी गुरु किया है, हम लोगों को भी गुरु करना पड़ेगा, जो अंतर्मुखी गुरु है, जो हमारे गुरु महाराज थे। तब भक्ति को समझेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। जो स्वतंत्र भक्ति है, इंद्रियों से ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं वो स्वतंत्र भक्ति है, वो सुख की खानी है। आप सुख चाहते हैं कि दुख चाहते हैं? सब कोई कहेगा नहीं हम सुख चाहते हैं। तो सुख जिस माध्यम से मिलेगा वो माध्यम तो अपनाते ही नहीं है। मनमुखी भक्ति करते हैं, अपने मन से सब करते रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं स्वतंत्र भक्ति, अंतर्मुखी भक्ति करिए, और वह भक्ति तब प्राप्त होगी जब सत्संग करेंगे। जैसे अभी सत्संग कर रहे हैं ना, उस भक्ति के विषय में सुन रहे हैं, यही सुन करके कोई न कोई समझेंगे, इस ओर मुड़ेंगे, वो भक्ति करेंगे। हम लोग भी नहीं समझते थे, सत्संग करते करते समझ गए, करते भी हैं, समझाते भी हैं। लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, जन्म लेते हैं, मरता है, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरता है। गुरु महाराज ने कहा दुख कितना होता है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह आवागमन जो आना जाना होता है, जन्मत मरत दुसह दुख लागी, कब तक दुख भोगेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, ऐ लोगों, संसार में आकर के तुम इतने बार मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा।
और कहा तुम संसार में इतने बार रोए हो, यदि उन आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो समुद्र बह जाएगा। अब कितना बार मरोगे, कितना रोगे। इसीलिए संत महात्मा कहता भक्ति करो, भक्ति करने से ही सब चीज़ का समाधान मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अंतर मलिन विषय मनयति तन पावन करिए पखारे। अंतर मलिन विषय मनयति तन पावन करिए पखारे। मरई न उरग अनेक जतन, मरई न उरग अनेक जतन, बल नीक विविध विधि मारे। माधव मोह फांस क्यों टूटे। गोस्वामी जी कहते हैं अंतर मलिन, अंतर में भीतर, मलिनता भीतर में है, हृदय में है, मन में है। बाहर में शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। आप गंगा स्नान करने जाते हैं, जाना भी चाहिए। मैं भी जाता था पहले, और स्नान करना चाहिए। गंगा माँ पवित्र है, वहाँ स्नान करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। प्रणम्य है गंगा माँ, वो नहीं होती आज बिना जल का हम लोग मर जाते। आप गंगा स्नान करने जाते हैं, नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं। नाक क्यों बंद करते हैं? कि पानी भीतर जाएगा तो मर जाएंगे। कान में भी कोई कोई उंगली दे देता है, हम मुँह तो बंदे रहता है। गंगा का जो जल है एक कण भी भीतर जाने आप नहीं देते हैं, और जाने दीजिएगा तो मर जाइएगा। जरा सोचिए, जिस गंगा के जल में आप स्नान करते हैं उसको भीतर जाने नहीं देते हैं, तो भीतर की वो सफाई कैसे करेगी? वो साफ कर सकती है? घुसने ही नहीं देते हैं आप, उस जल को घुसने देते ही नहीं आप। घुसने दीजिएगा तो मरिए जाइएगा। तो बाहरी नहीं सफाई करेगी, वो बाहरी सफाई करते शरीर के ऊपरी तल को, ऊपरी मैल को, मन के मैल को नहीं धो सकती है, और हृदय के मैल को शुद्ध नहीं कर सकती है। तो गंगा जो जल है स्थूल जल है, उससे आपकी बाहरी शुद्धता होगी, भीतरी शुद्धता नहीं होगी। जब आप स्नान करते हैं शरीर शीतल होता है, मन जैसा का तैसा ही रहता है, मन में बदलाव नहीं आता है। एक बार गंगा से कहा है, गंगा तुम्हारे अंदर में यदि अनभिज्ञ अनारी कोई प्रवेश करे, तुम्हारी जो अगाधता है उसमें मर जाएगा डूब करके। और सुनो, तुमसे भी विशेष एक और गंगा है जो सत्संग की गंगा है, तुम्हारे में घुसने से मर जाएगा, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में जितना घुसेंगे वो तर जाएगा। इसलिए तुमसे विशेष है सत्संग की गंगा। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुड़ा लो जिसका दिल चाहे। कहते हैं सत्संग को गंगा की उपाधि मिली है, इसमें पानी कहाँ है, कैसे हम लोग डुबकी मारेंगे, नहाएंगे कैसे? अभी जो बैठे हैं सब नहा ही तो रहे हैं, क्योंकि कहाँ भीजते हैं? अरे शरीर नहीं भीजता है, हृदय भीजता है, मन भीजता है। कान के भीतर से घुसता है ना ये शब्द, भीतर जा रहा ना, वहाँ जाकर के आपके मन को परिवर्तित करता है, बदलता है। इतना देर जो सत्संग सुने कुछ तो समझ गए होंगे, कुछ तो बदलाव आया होगा। इतना देर यदि गंगा में डुबकी लगाइएगा तो मन में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 1 घंटे के सत्संग में आपके मन में बदलाव आ गया। ये शब्द भीतर जाता है और धोता है। ऐसा केमिकल है
मन के दाग को धोता है, चित्त को धोता है, हृदय को शुद्ध कर देता है। इसीलिए गंगा है। उस गंगा से भी बढ़ करके त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते। सभी पापों से यदि मुक्ति चाहते हैं तो आज्ञा चक्र में जो त्रिवेणी है वहाँ जाकर के स्नान करिए, अर्थात ध्यान करिए। जो कोई आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे वो सभी पापों से मुक्ति पाएंगे। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। ये साधारण गंगा आपके पास नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जब समझ नहीं पा रहे हैं तो कहाँ से लाभ ले लीजिएगा। माने एक हीरा है, अबोध बच्चे के हाथ में आप दे देते हैं, वो या तो मुंह में लेगा या पटकेगा या फेंक देगा। क्या करेगा वो हीरा? करोड़ों का हीरा है, लेकिन वो बच्चा उसके महत्व को नहीं समझता है तो उसका कोई गिनती नहीं उसके सामने में। ठीक उसी तरह से आपके अंदर में त्रिवेणी धारा है, गंगा यमुना सरस्वती की धारा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसे लाभ नहीं ले सकते। लेकिन संत महात्मा उसमें घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं। उसमें जो शीतलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, उसमें वो निमग्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। भजन में होता आनंद आनंद बरसद विसद अमी के बादर भीजत है कोई संत। घुसिएगा तब न पता चलेगा। सागर में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत रत्न होता है, लेकिन उस रत्न को प्राप्त कौन कर सकता है? किनारे में घोंगा सितवा चुनने वाला घोंगा सितवा चुन के घर चला जाता है, जाल फेंकने वाला मछली ऊपर करके अपना घर चला जाता है। लेकिन विशेष खोजी आता है, जानकार आता है, वैज्ञानिक आता है, यंत्र विशेष के माध्यम से ठोस तरल द्रव्य पदार्थ को पाता है। तो घुसना जानिएगा तब ना, प्रवेश करिएगा तब ना इस शरीर में क्या क्या है। संत महात्मा घुसते हैं इसमें। डॉक्टर लोग शोध करता है इस शरीर में तो बीमारी के विषय में पता चलता है। सागर में डुबकी लगाने वाले जैसे गोताखोर होते हैं उस तरह का पदार्थ पाता है। उसी तरह से जो इस शरीर में घुसना जानता है उसको पता चलता है कि इस शरीर में क्या क्या है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होके जो रहे मानिक लावे सो। जो घुसना जानता, प्रवेश करना जानता है, उसी को पता चलता कि इस शरीर में क्या है। नहीं तो ये विलासिता का एक माध्यम बना हुआ है। शरीर क्या है जो नहीं समझता है, विलासिता का माध्यम है। आराम करो, खूब खाओ, मुलायम सैया पर सो, बाल बच्चा पैदा करो, यही तो एक माध्यम है। लेकिन यह नहीं जानते कि साधन धाम भी है। तो जब तक जानिएगा नहीं, लाभ नहीं ले सकते। आपके पास जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसको आप फेंक देते हैं, लेकिन मशीन ऐसा सब आया है, उस मशीन में डाल करके उससे भी लाभ उठा लेते हैं। गोबर आप फेंक देते हैं, एक मशीन के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। उसी तरह से 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें बहुत कुछ है। इसके लिए समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अंतर मलिन विषय मन अति। भीतर में मलिनता है, विषय से भरा हुआ है। अति पावन करिए पखार। आप पखारते हैं, धोते हैं, पावन करना चाहते हैं। उदाहरण देते हैं, मरे न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। बल्मीक कोई सांप को मारना चाहे, अब भीतर बिल में घुसा हुआ सांप है तो मर जाएगा? कभी नहीं मर सकता। कितना भी लाठी डंगाइए, सांप तो भीतर में है, मरेगा कैसे? उसी तरह से मन भीतर में है, अब बाहर में प्रयत्न करते हैं। तरु कोटर में बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। तरु मन होता है गाछ वृक्ष। किसी किसी गाछ में देखिए खोडर होता, खो, उसमें चिड़िया है,
यदि कोई गाछ काट के चिड़िया को मारना चाहे तो क्या चिड़िया मर जाएगी? अरे काटते ही फुर से चिड़िया उड़ जाएगी। ठीक उसी तरह से हम अपने शरीर को कितना भी कष्ट दें, भीतर में जो मन है वो शुद्ध नहीं हो सकता। उसके लिए साधना की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है, युक्ति सीखने की आवश्यकता है। आप शुद्ध शरीर को करते हैं, मन को शुद्ध नहीं करते हैं। बाहर में कहीं भी चले जाइए, मन शुद्ध नहीं होगा। जब तक आंख बंद करके ध्यान नहीं करेंगे तब तक शुद्ध आप नहीं हो सकते हैं, पवित्र आप नहीं हो सकते हैं, पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। यदि शैल समं पापं विस्तृणम योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदे कदाचनम। ध्यान करेंगे तब शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज अंतिम में क्या कह गए? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब तक हरि और गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आपके अंदर में विमल विवेक नहीं होगा। शुद्ध जो बुद्धि होती है, पवित्र बुद्धि, वो नहीं होगी। गुरु और हरि की कृपा होगी तब। तो कृपा कब होगी? कहते हैं कृपा तब होगी जब आप सेवा करेंगे। मान लिया जाए आपका बच्चा है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, आप खुश होकर के उसको टॉफी दे देते हैं। तो कब कृपा किए? जब आप खुश हुए। आप खुश कब हुए? जब आपकी सेवा उन्होंने किया। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा है सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही, सुख मन के झीना नाल से। गुरु महाराज ने जो विधि बतलाए हैं उस विधि को करेंगे। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर। इस तरह से जब वो सेवा करेंगे तब क्या होगा? उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। उस नाल का, नाल मन छेद होता है, आज्ञा चक्र का भेद तब बताएंगे जब उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, तब वो भेद बताएंगे जो संसार के लोग नहीं बता सकते हैं। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अग्रदर ले लही, सुख मन के झीना नाल से। जब वो भेद बताएंगे, युक्ति बताएंगे, उसके अनुसार जब करिएगा तब क्या होगा? तम फटे ज्योति बरे, आकाश का तू सैर कर। तम फटे, अंधकार फट जाएगा। मिलेगा क्या? कहते आकाश मिलेगा, अवकाश मिलेगा, खाली जगह मिलेगी। कैसा? कहते हैं प्रकाश सहित मिलेगा, प्रकाश भी मिलेगा। यहाँ खाली जगह हो, अंधकार हो तो कैसा लगेगा? प्रकाश है तो अच्छा लगता है। कहते हैं अंतर में जब प्रवेश करेंगे अंधकार फट जाएगा, प्रकाश मिलेगा। और उसमें कहते हैं सैर कर, घूमिए खूब बढ़िया से। इस तरह से जब साधना करते हैं तो गुरु महाराज अंतिम में क्या कह गए? दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के
सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही, सुख मन के झीना नाल। गुरु महाराज अंतिम में कह गए, दुख दर्द भव के सब मिटे। जो दुख है, जो दर्द है, पीड़ा है, सब मिटेगा। कैसे मिटेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहना गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। गुरु की सेवा करनी होगी, उनकी भक्ति करनी होगी, तब दुख दर्द मिटेगा, अन्यथा नहीं। श्री सद्गुरु आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोगों ने बुलाया, सत्संग कराया, बहुत अच्छा काम किया। अंतिम में जो रामू वैद्य बाबू हैं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। भले कठिनाई हुई होगी, लेकिन करा तो लिया। दिक्कत तो हुई होगी, बहुत तरह का दिक्कत होता है सत्संग करने में, कराने में। उनको झेलते हुए भी उन्होंने सत्संग कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, यह शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। गुरु महाराज की कृपा उन पर हो। और हमारे जो सिकंदर बाबू हैं, सिकंदर महतो जी, जिन्होंने उनका बखूबी साथ दिया है, निभाया है, हिम्मत दिया है उनको, बहुत बड़ा काम किया है ना। वो जब फिसल रहे थे, पीछे से उसको सहारा दिया इन्होंने। ये सद्गुरु की कृपा से ऐसा होता है। कोई ऐसे मित्र, दोस्त, सगे संबंधी नहीं मिलते हैं। जहाँ कुछ खर्चा होता वहाँ पीछे घसक जाते। लेकिन इन्होंने, सिकंदर बाबू ने मदद किया है, हेल्प किया है, और उनको हिम्मत दिया कि आप आगे बढ़िए, मैं पीछे से सहयोग करूँगा। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की।